राजीव, अब जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई चल रही है, क्या वाकई जो जिम्मेदार जो जवाबदेही जिसकी मांग यहां पर विपक्ष कर रहा है, क्या वो तय हो गई है? क्योंकि जब 2024 में इस तरह का ही जब ये मामला सामने आया था, जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस टाइम भी शिक्षा मंत्री ने यही कहा था कि एनटीए की जवाबदेही तय होगी। तो क्या इस बार उन सब चीजों पर कार्रवाई हो रही है? उसी तरह से सिस्टम चल रहा है? जो चार छात्र जो बेहद तनाव के चलते जिन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, क्या उन्हें इंसाफ मिल रहा है? 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है इस मामले में। देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि जब इस तरह के मुद्दे, छात्रों के मुद्दों पर, नीट के परीक्षा के लीक होने के मुद्दे पर या और भी सारी परीक्षाओं के लीक होने के मुद्दे पर, वैकेंसी नहीं आने के मुद्दे पर अगर पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है, पार्टीगत राजनीति होने लगती है, तो बस ये मुद्दा हल्का हो जाता है। तब वही समाज बढ़ जाता है और फिर वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बात आ जाती है। बात इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचने की बात है। मैं आपके कार्यक्रम में लगातार ये बात कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय तौर पर ये राष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए और पेपर लीक को सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह से जोड़ना चाहिए और उतनी ही कड़ी सजा, उतने ही कड़े प्रावधान होने चाहिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह में जिस तरह का मुकदमा उसके ऊपर चलता है, नॉन अवेलेबल वारंट या जो भी जितनी कानून के जानकार जो इसकी कड़ी सजा कर सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये नीट की परीक्षा का मामला सिर्फ इसको नीट तक ना देखा जाए। नीट की परीक्षा ही क्यों लीक होती है, मैं रोज ये सवाल आपसे आपके कार्यक्रम में उठाता हूं कि बताइए कि यूपीएससी के पर्चा क्यों नहीं लीक हुआ। अभी 4500 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, परीक्षा हुई यूपी में बहुत सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं, लेकिन अभी हुई उसका परीक्षा नहीं लीक हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश के भी ARO की परीक्षा लीक हो चुकी है, लेकिन बहुत मामलों में उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा है। IIT JEE का परीक्षा आज तक आपने सुना कि कभी लीक हुआ हो? कभी क्लैट का परीक्षा पत्र आपने सुना कभी लीक हुआ हो? कैट का लीक हुआ हो? IIT JEE का नहीं हुआ, यूपीएससी नीट का ही क्यों होता है? मैंने कई बार ये सवाल उठाया और कई बार बताया भी। नीट जो है वो करोड़ों अरबों का जाल है। इसमें जो है मेडिकल की 1 करोड़ रुपए की फीस है। अगर बच्चे को 1 करोड़ रुपए प्राइवेट में जाना है तो देना है, तो सरकारी अगर कॉलेज मिल जाए जुगाड़ से, पर्चा से, कहीं से, लीकेज से, तो लोग 1.5 करोड़ रुपए दे सकते हैं, 2 करोड़ दे सकते हैं। 2 करोड़ में अपने बेटे को ले आएंगे, फिर नीचे 50-50 लाख का 4 लोगों को बेच देंगे, 2 करोड़ भी हो गया, बेटा भी पहुंच गया। ऐसे रिकॉर्ड मिल ही रहे। सारे CBI की जो जांच आ रही है उसमें ये सारी बातें सामने आ रही है कि लोग पर्चा खरीद रहे हैं, फिर नीचे कैसे उसको बांट रहे हैं। और ये पर्चा 30,000 रुपए तक में परचून के दुकान पर जैसे प्रसाद बंटता है वैसे बंट गया। और जो 30,000 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की जो सीटें थी, उतने लड़कों तक ये पर्चा पहुंच गया था। ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और जो बच्चे अवसाद में हैं, उनसे मेरी अपील है और मैं ये जानकारी उनसे शेयर करना चाहता हूं कि आप ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि आप अगर 650, 636, 620, 600 से ऊपर स्कोर करके ये सोच रहे थे कि आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा और परीक्षा रद्द होने से आप अवसाद में, डिप्रेशन में आ गए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आता तो आप ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते। इतना आप मेहनत से करने के बावजूद भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं पाते और वो जो 30,000 में क्वेश्चन पेपर पाए हैं, शायद उनका सिलेक्शन हो जाता। इसलिए उन छात्रों से और उन छात्रों के परिवार वालों से हम न्यूज़ 24 की तरफ से ये अपील करते हैं कि ऐसे किसी तरह ना वो दबाव में आए, ना बच्चों को दबाव में आने दे। उनको ये देखना चाहिए कि अगर वो ये रिजल्ट आ जाता तो क्या होता, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है और मैं पूजा गंभीर बात कह रहा हूं, भारत सरकार को या CBI को या जो भी कंसर्न लोग हैं, उन्हें पिछले 10 साल का या 15 साल का या 10 साल का उन्हें देखना चाहिए कि जो लोग नीट में 700 से ऊपर नंबर पाए हैं, वो MBBS जहां से कर रहे हैं वो पास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और 4 साल के कोर्स को उन्होंने कितने साल में कंप्लीट किया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई लड़का अगर नीट में 700 से ऊपर नंबर पाता है, मैं मान ही नहीं सकता कि वो MBBS उस साल पास नहीं कर पाएगा। अगर वो 700 से ऊपर नंबर पा रहा है, 680 से ऊपर नंबर पा रहा है 720 में, और वो MBBS 4 साल में नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश के हेल्थ सिस्टम, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस तरह से जो डॉक्टर्स, बहुत बड़ा रैकेट है। मैंने आपसे कहा ये सारे जो है मेडिकल कॉलेज नेताओं के हैं, ये सारे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आपके पास अस्पताल होना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आपके पास अस्पताल होना चाहिए, अस्पताल डॉक्टरों के पास ही है। और इस तरह से फिर एमबीबीएस प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अस्पताल होना चाहिए, वो अस्पताल चलता हुआ होना चाहिए, वो भी डॉक्टरों के ही है। क्या मामला ऐसा बनता है कि इतने बड़े डॉक्टरों के लड़के हर जगह डॉक्टर हो रहे हैं, बड़े डॉक्टर का लड़का बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है? ये सारी बातें कोई जांच होनी चाहिए, कोई छोटा मसला नहीं है। वंस फॉर ऑल देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर ठीक करना है तो नीट की परीक्षा को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए जो करना पड़े वो करना पड़े। बताइए, जो टीचर पे अभी पुणे की टीचर है, वो उसने पेपर सेट किया और एक ब्यूटिशियन के साथ मिलकर के उसने लड़कों को बुला करके और पूरा बता दिया, बायोलॉजी का पूरा, जियोलॉजी और बॉटनी का पूरा पेपर ही बता दिया उस टीचर ने। और ये बातें मैं आपके कार्यक्रम में पहले से कह रहा था कि 29 अप्रैल से ये बट रहा था, और राजस्थान की वो जो एसओजी है उसने जांच करके एनटीए को बताया था कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है, लेकिन एनटीए आंख मूंदे रहा 10 दिन। अब 3 तारीख का पर्चा हुआ, 13 के बाद उसने रद्द करने का फैसला किया। ये मैंने हमेशा कहा, अभी आप डिबेट करेंगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ऐसा आरोप बीजेपी के लगाएगी जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में कोई पर्चा ही नहीं लीक हुआ। बीजेपी ऐसा कांग्रेस में लगाएगी जैसे उनके शासन में, बीजेपी में हर जगह रामराज चल रहा है। हाँ, ऐसे करने से तो नहीं होगा। इसको राष्ट्रीय समस्या के तौर पर सामने रख के सारे मैं कहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे जर्नलिस्ट को, सारी मीडिया को ये वक्त आ गया कि इस पर आंदोलन छेड़ देना चाहिए, सबको मिलजुल कर, ताकि ये संस्था और ये हमारा जो प्रोफेशन, जिसको नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है, ये ऐसा ही रहा, इसमें फ्रॉडस्टर्स ना घुस जाएं। और इसके साथ, क्योंकि एक डॉक्टर खराब अगर कैपेबल नहीं है तो वो न जाने कितनी जिंदगियों के साथ खेल सकता है। मेरे पास तो ऐसे बहुत व्यक्तिगत उदाहरण है जो मैंने देखे हैं, वो बहुत समय लग जाएगा। इसी से मुझे बहुत उबाल आता है। आप देखिए, एक बुरा प्रशासक हो वो उतना नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन एक बुरा डॉक्टर हो और डॉक्टरों की एक पूरी फौज हो तो वो पूरी पीढ़ी का और पूरे देश की स्वास्थ्य का बंटाधार हो जाएगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय समस्या के तौर पर जिस तरह से लगातार, और स्पेशली जो नीट के जो पेपर लीक हो रहे हैं, वाकई में अब तो ये राष्ट्रीय समस्या बनते जा रहे हैं।